FET के बारे में एक और अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। हम आज यहाँ FET दीर्घ अवधि चार्ट पर नजर डाल रहे हैं और इस चार्ट पर हम जो ट्रैक कर रहे हैं वह बुलिश परिदृश्य में ऊपर की ओर एक बड़ी ABC संरचना है। ये निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण हो रहा है। ईमानदारी से कहें तो गंभीर रूप से चुनौतीपूर्ण हो रहा है, क्योंकि इस परिदृश्य में हम अब सी तरंग में हैं। हाँ, हमने पहली, दूसरी और तीसरी लहर पूरी कर ली है, लेकिन चौथी और पांचवी लहर अभी भी बाकी है। चौथी लहर स्पष्ट रूप से अभी तक नीचे नहीं पहुंची है, कम से कम इसके लिए कोई मजबूत सबूत नहीं है और यह पहले से ही बहुत गहरी है, इसलिए वास्तव में विश्वसनीय नहीं है, लेकिन फिर भी मान्य है। इसलिए इसने उस व्यापक परिदृश्य को अमान्य नहीं किया है, लेकिन हमें कुछ सबूतों की आवश्यकता है कि ऊपर की ओर पांचवी लहर शुरू हो गई है और इसकी पुष्टि करना अभी बहुत जल्दी है। इसका कोई सबूत नहीं है। यह वीडियो आपको बड़ी डिग्री संरचना को समझने या समझने में मदद करने के बारे में है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि व्यापक परिदृश्य के साथ दो समस्याएं हैं। पहली यह है कि तीसरी लहर बहुत छोटी थी, इसीलिए मेरे पास दिशा निर्देश है जिनका मैं अपने काम में पालन कर रहा हूं, और उदाहरण के लिए तीसरी लहर को हमेशा 138% फिबोनाची विस्तार तक पहुंचना चाहिए। खैर, यह केवल 123.6% विस्तार तक ही पहुंचा है, इसलिए हम अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। इसके अलावा चौथी लहर का पुलबैक विश्वसनीय होने के लिए बहुत गहरा है। आमतौर पर हम कहते हैं कि विकर्ण पैटर्न में भी चौथी लहर 61.1 सेकंड से नीचे नहीं टूटनी चाहिए। रुकी, बस इसे मापना है। तो हाँ, आमतौर पर हम कहते हैं कि विकर्ण पैटर्न में चौथी लहर में भी कीमत 61.8 रिट्रेसमेंट से नीचे नहीं टूटनी चाहिए। वह 53 सेंट पर था और वह स्तर पहले ही टूट चुका है। इसीलिए इस वजह से मुझे सफेद परिदृश्य पर भरोसा नहीं है। मेरे पास अभी भी यह चार्ट पर है, क्योंकि यह अमान्य नहीं है। यह कब अमान्य हो जाएगा? खैर, यह लगभग 16.8 सेंट पर बहुत कम लहर के नीचे एक ब्रेक के साथ अमान्य हो जाएगा। यह अगस्त 2023 से कम है। यह औपचारिक अमान्यता बिंदु है। फिर इसे चार्ट से हटाना होगा, लेकिन तकनीकी रूप से यह मान्य है। कभी कभी इन विकर्ण पैटर्न में क्या होता है कि लहरें एक और 4 ओवरलैप होती हैं, और यही हम अभी देख रहे हैं। इसलिए यह अभी भी मान्य है, लेकिन बैल को वास्तव में ऊपर की ओर मुड़ने की जरूरत है। और फिर अगर कोई दूसरा उच्च स्तर बनता है तो मैं संभावित लक्ष्य के रूप में $6 और 22 के आसपास के क्षेत्र को देख रहा हूं। यह हमें पीले परिदृश्य की ओर भी ले जाता है, जो अधिक मंदी वाला परिदृश्य है। इस परिदृश्य में बी तरंग कभी समाप्त नहीं हुई, इसीलिए सफेद परिदृश्य में तरंग बी संभावित रूप से 22 नवंबर को नीचे पहुंची, लेकिन पीले परिदृश्य में यह अभी भी सामने आ रही है। और इसका मुख्य कारण यह है कि यह एक संभावित परिदृश्य है, क्योंकि बी तरंगें ओवरशूट कर सकती हैं और यह ऊपर की ओर बढ़ना तीसरी लहर के लिए बहुत कमजोर था। इसीलिए इसे भी तरंग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो एक 3 तरंग चाल है। अब हम सी वेव को पूरा करने के लिए 5 वेव में नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, और फिर बाजार को वहां से उभरने का एक और मौका मिलेगा। शायद 10 सेंट, 60 सेंट, 3 सेंट। मुझे पता है कि यह पागलपन भरा लगता है, लेकिन फिर बाजार वहां से रैली करने का एक और प्रयास कर सकता है। अब आप कह सकते हैं, ठीक है, आप कहते हैं कि यह ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। खैर, मुख्य बात यह है कि प्रवृत्ति अभी भी नीचे है। सफेद परिदृश्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता। छोटे समय सीमा पर पहले सेटअप का इंतजार करना समझदारी भरा हो सकता है, यह सुझाव देने के लिए कि पांचवी लहर सामने आ रही है। लेकिन मैं आपके साथ बड़े समय सीमा पर 2 परिदृश्यों को साझा करने का अवसर लेना चाहता था, और अगर हमें पिछले निचले स्तरों से ऊपर की ओर किसी तरह की सूक्ष्म 5 लहर की चाल मिलती है, तो यह संकेत हो सकता है कि $6 22 सेंट की पांचवी लहर शुरू हो गई है। अगर ऐसा है तो आप इसे सबसे पहले इस चैनल पर सुनेंगे। ये FET के बारे में अपडेट है। उम्मीद है कि आपको अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वास्तव में सामग्री पसंद आई है तो कृपया चैनल सदस्यता की जांच करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।